नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आप सभी को रियल ऑथेंटिक ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में, दो नई नोटिस को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती की खुशखबरी के बारे में, जिसके बारे में जानकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी की गई है कि आप सभी का जो विज्ञापन होगा वो कब जारी होगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए इसके आवेदन को लेकर, इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी देखने के लिए मिली है। डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार सालों साल इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि पिछली बार भर्ती का विज्ञापन 2018 में निकाला गया था। उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास में एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर अध्याचन मिले थे, लेकिन समकक्ष योग्यता विवाद के चलते विज्ञापन जारी नहीं हो रहा था। लेकिन आप सभी के लिए खुशखबरी एक सप्ताह पहले ही मिल गई थी कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर जो अध्याचन प्राप्त हुए थे उनमें समकक्ष योग्यता संबंधित जो भी विवाद था वो शासन के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है। अगर बात की जाए इसके विज्ञापन को लेकर तो यहाँ पे आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिलेगी। ये आज ही का ज्ञापन है जो कि यहाँ पे सौंपा जाता है प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान के माध्यम से। लगातार उनकी तरफ से एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर जो प्रयास है वो किए गए थे, उसी के संबंध में आज एक बार फिर से उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर जाकर इस ज्ञापन को सौंपने का कार्य किया गया और साथ ही साथ अधिकारियों से मुलाकात देखने के लिए मिली, जिसमें उन्होंने बताया कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, इसके अलावा एलटी गेट की द्वितीय सूची जिसको वेटिंग लिस्ट कहते हैं वो कब तक जारी होगी। तो एक बार फिर से उनके माध्यम से मुलाकात देखने के लिए मिली। ये वो ज्ञापन है जो कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सौंपा गया था, जिसमें अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती एवं जीआईसी प्रवक्ता 2023 के संबंध में जानकारी देखने के लिए मिली, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जानकारी मांगी गई कि आखिर एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा। विषय आप सभी के सामने लिखा हुआ है एलटी गेट शिक्षक भर्ती, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती। साथ ही साथ अगर बात की जाए एलटी जीआईसी को लेकर जो वेटिंग लिस्ट का मामला है उसके बारे में अभ्यर्थियों के माध्यम से बताया गया कि लगातार वो धरना प्रदर्शन करके एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए मीडिया प्रभारी विनोद गौड़ जी के माध्यम से, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से हैं, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी कि जो एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर वेटिंग लिस्ट का विवाद है उसके संबंध में जून के लास्ट में या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में वेटिंग लिस्ट यहां से जारी कर दी जाएगी। हालांकि अभ्यर्थियों ने कहा है कि इस मुद्दे को लेकर वो ज़्यादा संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पिछले 4-5 सालों से आश्वासन तो देता है लेकिन काम नहीं करता। इस बात से नाराज अभ्यर्थियों के माध्यम से कहा गया कि इसके लिए फिर से वो धरना प्रदर्शन करेंगे जो कि 12 जून को होगा। लेकिन जो वेटिंग लिस्ट का मामला होगा उसके लिए यूपीपीएससी कहते हैं कि या तो इस महीने के लास्ट में या फिर आप सभी को लेकर जो होगा जुलाई के स्टार्टिंग में जारी कर दिया जाएगा। अगर बात की जाए एलटी जीआईसी विज्ञापन के बारे में तो इसको लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली है कि जुलाई के लास्ट में इसको लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई के लास्ट में इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। उनका कहना यह था कि जो एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर समकक्ष योग्यता के संबंध में जानकारी मिली है, अभी शासन के माध्यम से कोई पत्र उन्हें नहीं मिला है। अगर उनको पत्र मिल जाता है शासन की तरफ से ऑफिशियल नोटिस, तो उनकी तरफ से एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर काम शुरू कर दिया जाएगा और सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई के लास्ट में एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी होगी बीएड करने वाले तमाम उन अभ्यर्थियों की जो लगातार एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनका इंतजार कहीं ना कहीं इस मुद्दे के बीच में लटका हुआ था, कभी समकक्ष योग्यता तो कभी कुछ और। लेकिन अब इसको लेकर उन्होंने जानकारी दे दी है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन जारी किया जाएगा वो आपको जुलाई के लास्ट में देखने के लिए मिलेगा। हालांकि अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जिससे कि आयोग पर दबाव बनाया जा सके। बाकी तो आप जानते हैं कि सरकार बयान तो देती है, अधिकारी बोलते तो हैं, लेकिन काम थोड़ा स्लो होता है। अगर विज्ञापन जुलाई में आता है
तो ये आप सभी के लिए खुशखबरी है। मैंने कई बार कहा है कि आप लोग अपनी तैयारियां करते रहें। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी के संबंध में जारी 2 नई नोटिस को लेकर, जिसके संबंध में लगातार शिक्षा निदेशालय के माध्यम से यहाँ से जो नोटिस हैं वो जारी किए जा रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए पेशक शिक्षा निदेशालय शिक्षा सामान्य द्वितीय अनुभाग के माध्यम से नोटिस जारी किया जाता है 6 जून 2023 के क्रम में। अगर बात की जाए विज्ञापन संख्या 01/2016, इसी के साथ टीजीटी को लेकर यहाँ पे बात की गई है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटित संस्था में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया था, उनके रिक्त पदों का सत्यापन किए जाने एवं मूल चयनित अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किए जाने की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में जारी किया जाता है। अगर मैं इसको पूरा पढ़कर ना बताऊं तो काम की बात यह है कि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी 2016 और 2021 के संबंध में ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन तो हुआ था लेकिन किसी और भर्ती के अंदर चयनित हो जाने के चलते उन्होंने टीजीटी पीजीटी भर्ती में अपना सिलेक्शन नहीं लिया था, ज्वाइनिंग नहीं ली थी। अब जो भी पद खाली रह गए थे, इसको लेकर अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि वेटिंग लिस्ट के माध्यम से उनको भरा जाए। उन्हीं के संबंध में यहाँ पर शिक्षा निदेशक के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए रिक्त पदों का डाटा मांगा गया है। यहाँ पे आयोग का कहना है कि इसको लेकर जो वेटिंग लिस्ट जारी होगी वो शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी की जाएगी टीजीटी पीजीटी 2016 और 2021 के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं एक और नोटिस के बारे में, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलता है 6 जून 2023 को। यहाँ पे आप सभी के सामने एक बार फिर से जानकारी देखने के लिए मिलती है। टीजीटी को लेकर मैंने आपको बताया था विज्ञापन संख्या 01, यहाँ पे विज्ञापन संख्या 02/2016 के बारे में बात की गई है, यानी कि पीजीटी को लेकर। यहाँ पे भी बताया गया कि बोर्ड की नियमावली 1998 के नियम 13(3) के अंतर्गत नियुक्त अभ्यर्थियों की सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराने के संबंध में नीचे आप सभी के सामने जानकारी लिखी हुई है कि ये जो पूरा का पूरा डाटा है वो निदेशालय को भेजा जाए, जिससे कि जितने भी अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त किए जाने हैं उनको करते हुए वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को यहाँ से नियुक्ति दी जाए। क्योंकि यहाँ पे शिक्षा निदेशालय के माध्यम से टीजीटी पीजीटी को लेकर जब अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि टीजीटी पीजीटी को लेकर जुलाई के अंदर आपकी चयन सूची जारी कर दी जाएगी और इन अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसी के संबंध में अब यहाँ पर शिक्षा निदेशक के माध्यम से नोटिस जारी करके टीजीटी पीजीटी 2016 और 2021 के वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों का नियुक्ति का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। उम्मीद है कि छात्रों को जल्द खुशखबरी भी मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है आज की अंतिम अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है विषयवार एग्जाम डेट के बारे में। यहाँ पे अगर बात की जाए विषयवार एग्जाम डेट को लेकर तो नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है यूजीसी नेट के माध्यम से। अगर बात की जाए सब्जेक्ट वाइज एग्जाम डेट को लेकर तो यहाँ पे घोषणा कर दी गई है कॉमर्स, फिजिकल एजुकेशन, कॉमर्स, लाइब्रेरियन, इसके अलावा इंग्लिश, होम साइंस या फिर इंग्लिश संस्कृत या फिर उन सभी के बारे में यहाँ पे डिटेल में पूरा का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं ऑफिशियल वेबसाइट जाकर चेक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची के बारे में। अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची कब तक जारी होगी, तो इसके बारे में मैंने कई अधिकारियों से लगातार संपर्क साधने का काम किया है। उन्होंने बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार विचार तो कर रही थी कि चयन सूची हम तैयार करेंगे, लेकिन अभी तक कोई काम शुरू करने को लेकर दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। यही वजह है कि आदेश के आने के बाद से अभी तक 69,000 की चयन सूची जारी करने के लिए सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है। कोर्ट में उन्होंने कहा तो था कि हम चयन सूची को लेकर विचार करने वाले हैं, लेकिन वो कब तक होगा, कितना समय लगेगा, इसको लेकर कोई भी अधिकारी स्पष्ट बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना ये है कि शायद जून के बाद इसको लेकर काम शुरू हो सकता है। अगर कोई अपडेट निकलेगी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।